जी अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। मेरा ख्याल हम शुरू करते हैं। लेट्स कंफर्म कर दें एक दफा। मेहर एवरीबॉडी हैज ज्वाइंड या अभी वी हैव टू वेट? सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम। जी जी मैं कह रहा हूँ लेट्स स्टार्ट। काफी टाइम हो गया है क्योंकि फिर दोबारा मीटिंग हमें स्टार्ट करना पड़ेगी क्योंकि 40 मिनट का सेशन है। फिर उसके बाद दोबारा ये शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी मगर 10-15 मिनट्स गुजर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, सर, आपकी आवाज़ आ जी रही है। सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल आ सर, रही है। बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल आ रही है सर। ओके मैं लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वंस अगेन हम सबको खुश आमदीद कहते हैं। देखें, मैंने कल जब मैसेज छोड़ा था तो उसमें हमने मैंने एक कुरान शरीफ की एक आयत जो है वो तिलावत की थी। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला के इख्तियार में है तमाम जमीन और आसमान की खजाने की कुंजियां। हम सब इस तलाश में है कि हम किस तरीके से जो है वो दुनिया के अंदर काम करें कि हमारी जिंदगी जो है वो इस दुनिया की जो नेमतें हैं वो हमें मिले। और अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि इसके लिए हम स्ट्रगल करें। एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। लेकिन इसमें जो चीज सबसे पहले हमें अ, इस यकीन के साथ कि ये बहुत बड़ी हकीकत है, इस पे हमें इत्मीनान होना चाहिए कि हमारा काम है एफर्ट्स करना, स्ट्रगल करना, जो कि माशाल्लाह आप सब कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि जिस यूनिवर्सिटी में आप लोग बैठे हैं किस तरीके से इतने सिवियर वेदर में किन किन मुश्किलात को आप फेस करते हुए इस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं, इसका मुझे अच्छी तरीके से अंदाजा है। और अल्लाह ताला आप लोगों को इस्तकामत अता फरमाए कि आप इसके अंदर कामयाब हों जो भी आपका प्रोग्राम है। अब जब हमें ये यकीन है कि अल्लाह ताला ने खजाने की कुंजियां अल्लाह के पास हैं और उसने अल्लाह ही ने हमारे रास्ते खोलने हैं, तो ये उसकी एक एग्जाम्पल है कि अल्लाह ताला ने ये आपके लिए रास्ता खोला है कि हम एज ए हूपो आपको कनेक्ट करवा रहे हैं फार्मर के साथ। क्योंकि यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी है उन तमाम का जो फोकस होता है वो एक चीज पे होता है कि वो एकेडमिक एक्टिविटीज करवाएं, वो आपको नॉलेज की तरफ लेके जाएं, वो थ्योरेटिकल चीजें आपको बताएं, वो स्किल्स आपके अंदर इंस्टिल करें जिसकी वजह से आप कल को शाइन करेंगे फील्ड के अंदर। और यूनिवर्सिटी के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि वो जो ग्राउंड फील्ड है उससे आपको कनेक्ट कर सके। पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री और हमारे पास जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप जो है बेइंतहा सर्विसेज करके अपने खजाने की कुंजियां खुद ढूंढ सकते हो अल्लाह की मदद से। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने जो कार्बन न्यूट्रल विलेजेस का जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, इसके अंदर आप लोगों को ये समझना है कि इट्स अ $16 बिलियन अपॉर्चुनिटी है।
आप लोगों के लिए, कि आप पाकिस्तान में वो लोग जो कि एग्रीकल्चर में हैं, वो हर साल एग्रीकल्चर क्रेडिट लेते हैं। अब मोस्टली आप सब लोग जो है या तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं या एग्रीकल्चर बिजनेस डिसिप्लिन से हैं। आप सबका ताल्लुक जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ है, बिजनेस के साथ है, इकोनॉमी के साथ है। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है, ये आपको बहुत ज्यादा डिटेल से इसको समझना है। और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर क्रेडिट का क्या ग्राउंड रियलिटीज है, क्या ये फ्रेमवर्क है, क्यों ये अपॉर्चुनिटी है, और उसको आप अपने लिए कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं एज ए बिजनेस, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए जॉब। इसमें ये क्या हो सकता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है आप लोगों के साथ कि एज ए हुपो हम आपको कनेक्ट कर दें फार्मर के साथ, और आप लोग एक इंटरप्रेन्योर्स बने। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसके अंदर जो है वो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि आपका सक्सेस के पैरामीटर्स क्या हैं, कौन सी चीज आप अचीव कर लेंगे तो आप कहेंगे हाँ मैं सक्सेसफुल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो आप कहेंगे मुझे डिग्री मिल जाएगी तो मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर मुझे डिग्री नहीं मिली तो इसका मतलब है कि मैं रह गया। एंड रिजल्ट अल्टीमेट ये है। तो दरमियान में कभी आपके एग्जाम आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, दैट इज ए पार्ट ऑफ द गेम। बट आप बड़े क्लियर हैं कि मुझे डिग्री इस यूनिवर्सिटी से लेके जानी है, वट एवर प्रोग्राम आई एम रजिस्टर्ड इन। इसी तरीके से जब हम हुपो के तौर पे आपके पास आ रहे हैं, तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको उन अपॉर्चुनिटीज पे इंट्रोड्यूस करवाएं कि जहां पे आपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज लिया है उसको इम्प्लीमेंट करके देखें, और उसके नतीजे में आप इंटरप्रेन्योर बन जाए, आप एक प्रोफेशनल बन जाए। आप यूनिवर्सिटी छोड़ने से पहले आपको मुकम्मल यकीन आ जाए कि यस आई कैन मेक सम मनी आउट ऑफ दिस $16 बिलियन अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको ये समझ में आ गई और ये चीज हमने कर ली तो इसका मतलब है कि वी आर सक्सेसफुल, राइट। तो इसलिए इस फोरम पे आप लोगों ने प्रैक्टिकली वो तमाम सवालात करने हैं कि जो कि आपके जहन में हो, जो रियल वर्ड से हो, आपको समझ में नहीं आ रही हो कि ये क्या है। तो वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट टू आंसर दोस क्वेश्चन, थ्योरेटिकल भी साथ ही उसका प्रैक्टिकल भी। ठीक है। तो जैसे मैंने आज आप एक लफ्ज बोला आपके सामने कि $16 बिलियन जो है पाकिस्तान का एग्रीकल्चर क्रेडिट है, तो उसको आपने समझना है। उस पर कुछ सवालात आपके हैं कि जी व्हाट इज इट, ये कैसे होता है, क्या होता है। तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आगे आगे हम ये देख रहे हैं कि जी हमारा जो कार्बन न्यूट्रल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि आपने हमारे मॉडल मॉडल विलेजेस के अंदर जाना है, और वहां पर आपने जो हमने डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं उनको एज ए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, एज ए एग्रीकल्चर बिजनेस पीपल, एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जो भी आपका डिसिप्लिन है, उस लेंस से देखना है। और उससे आपने क्या चीज निकालनी है कि इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर आपने ये नहीं निकाला ना तो कोई फायदा नहीं, मुझे कोई कागज नहीं चाहिए। ओप्पो को आपकी रिपोर्ट लिखने से या यूनिवर्सिटी को आपकी अच्छी रिपोर्ट पे ग्रेड मिलने से ना यूनिवर्सिटी को कोई फायदा होगा, ना ओप्पो को कोई फायदा होगा, ना उस फार्मर को फायदा होगा, ना आपको फायदा होगा, अनटिल अनलेस कि आप उसको प्रैक्टिकली समझ सके कि इसमें मेरे लिए ये जॉब है या ये मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर तो आप ये कर रहा है तो फिर तो ये हमारा 1 महीना जो आपके साथ लगेगा उसका कोई फायदा है। अगर हमने ये नहीं किया तो ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम जो है ना, ये अपना ऑब्जेक्टिव डिलीवर नहीं कर पाया है। इट इज इन योर हैंड नाउ। ठीक है। तो अब यहां से आगे चलते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे डिफरेंट जो एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके रेफरेंस से हमें जो है वो समझना है कि कौन कौन से प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप लोगों ने अपने आप को
एसोसिएट करवाना है, लिंक करना है अपने आप को कि मैं ये वाली चीज पे काम करूंगा, वो इस पे करेगा, वो उस पे करेगा। अगेन, दैट इज मोर ऑफ वर्क बिटवीन यू एंड डॉक्टर मेहर। ठीक है। और जो भी आपके रिलेटेड है एकेडमिया के लोग, उनसे मिलके आपने वो करना है। मैं जो आपको वॉक थ्रू दे रहा हूँ कि इसमें हमारा जो प्रोग्राम्स हैं वो है क्या ऑन ग्राउंड, और उसके मुताबिक जो है वो अपना आप लोगों ने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है कि ओके दिस इज माय एरिया, इसमें मैं काम करना चाह रहा हूँ, और इसके रिलेटेड जो है वो हम किस तरीके से चलेंगे। तो इसमें जैसे आप देखेंगे कि हमारे जो कार्बन न्यूट्रल विलेज के अंदर दो एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है कि हमारी एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। और उसके रेफरेंस से जो आपने चीज समझनी है, वो ये समझनी है प्रैक्टिकली कि ट्रिपल पी का मॉडल क्या है। उस दिन मैंने मैसेज में इशारा किया था इस तरफ कि हमारा अगेन हुबो ने जो अडॉप्ट किया हुआ है वन ऑफ द मॉडल, उसका नाम है ट्रिपल पी। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। ठीक है। अल्टीमेटली आप क्या प्रॉफिट में कब होंगे, जब आपकी अपना बिजनेस होगा, आपकी अपनी जॉब होगी, तो आप प्रॉफिट में आ गए। ठीक है। पीपल का मतलब क्या है कि जी, जो हमारा फोकस है आप लोगों पे जो प्रोफेशनल्स हैं, और वो जो रूरल एरियाज के अंदर लोग बैठे हुए हैं, जो कि 70% हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है, उन दोनों को हम किस तरीके से कनेक्ट करवाएं, और उनके लिए कौन से प्रोग्राम है एग्रीकल्चर के रेफरेंस से जिसके अंदर दे कैन शाइन। और जब हम इस पे काम कर रहे हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमने प्लेनेट का जो है उसकी केयर करनी है। तो कार्बन न्यूट्रल विलेजेस के लिए अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारी प्लेनेट के इस वक्त जो मसाइल हैं, जिसका हम सारे इफेक्ट हो रहे हैं, उसको हमने समझना है। तो ये तीन पीस है कि सबसे पहले हम लोगों पे फोकस करें, क्योंकि जी दोज आर दी स्टेक होल्डर्स, उनका क्या मसाइल है, उनको कैसे हमने हल करना है, और फिर हम प्लेनेट के मिसाइल को देखें, और फिर प्रॉफिट को देखें। तो ये ट्रिपल प्री का जो वो मॉडल है, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। तो हम जब आ रहे हैं कार्बन न्यूट्रल विलेज के अंदर, तो कार्बन न्यूट्रल विलेज जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को एज ए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट या एग्री बिजनेस के लोग के तौर पे आपने क्या देखना है कि जब आपकी फूड प्रोडक्शन डाउन हो रही है, तो एज ए कंट्री आप नीचे जा रहे हैं, एज ए फार्मर आप नीचे जा रहे हैं, आपकी जॉब्स कम हो रही हैं। ठीक है। वाई? फूड प्रोडक्शन कम क्यों हो रही है? फूड प्रोडक्शन कम इसलिए हो रही है कि देयर इज अ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के कौन से वो इम्पैक्ट है जिसकी वजह से हमारे जो विलेजेस हैं उनके अंदर उसका इम्पैक्ट आ रहा है? क्या इम्पैक्ट आ रहा है? ठीक है। उसके लिए हमारे हमारे क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहला जो चैलेंज है कि जब भी आप जाएंगे किसी भी उसके अंदर, तो आपने स्टडी करनी है। तो स्टडी करने के लिए जो आपके पास स्किल होनी चाहिए, वो है सर्वे डिजाइन की। इसे साइंस एंड आर्ट, जिसको आपने प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना है, इसको समझना है। थ्योरेटिकली तो आपने काफी कुछ पढ़ा होगा, अब प्रैक्टिकली आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, उसके ऊपर आपने देखना कि ओके इसके अंदर मुझे कौन कौन से सवाल करने चाहिए, और उससे मैं ये क्या डाटा मिलेगा, और उससे मैं किस तरीके से जो है वो एनालिसिस कर सकूंगा। तो आज की दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है। तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी जो है वो जो आप आपके पास है, वो शायद आज से 2 साल पहले किसी के पास नहीं थी।
फास्ट, रिलायबल एंड अमेजिंग फीचर्स के साथ, विदाउट एनी कॉस्ट। ये पावर अब आपके पास है। जो आपसे सीनियर थे उनके पास ये पावर नहीं थी। इसको आपने कैसे इस्तेमाल कर, तो उसका पहला स्टेप जो है, जो इसमें हमारे प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है, कि आपने इन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना है। कि किस तरीके से आपने सर्वर डिजाइन करना है, और डिजाइन क्यों करना है, क्या आप बेंचमार्क करना चाह रहे हैं। तो दिस इज इंटेलेक्चुअल वर्क। तो ये सोशल मीडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे आपके असिस्टेंट हैं। ये आपकी मदद तो कर सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्ट आपका है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है। तो अभी ये शायद टाइम आउट हो जाएगा, तो मैं दोबारा इसी ग्रुप पे लिंक भेजूंगा, फौरी उसी को दोबारा सबने ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जो ही ये मीटिंग खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, मैं लिंक दोबारा भेजूंगा, सब उसी को दोबारा कर लीजिएगा। तो अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के टूल्स और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने साइंस को साथ साथ पढ़ना है, दोनों चीजें। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये आपने पढ़ना है। मैंने आपकी जान को आ जाना है। जब तक आपके ये मगज में नहीं बैठेगा, मेरे से जान नहीं छुटनी आप लोगों की, कि ये है क्या। थ्योरेटिकली तो आप पढ़ेंगे, पूरी आपको थ्योरी तो समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिकली उसको अ, समझना, उसको प्रैक्टिकली इसको जो है वो डीप उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो जब तक नहीं होगी, आप उसमें काम नहीं कर सकते। वंस यू आर थ्रू दैट, फिर आप उसमें काम कर सकते हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं कि हमने पहला एज एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट आपने क्या बेंचमार्क करना है, कि कौन कितना गरीब है। ठीक है, कितना डिप्राइव्ड है, क्यों डिप्राइव्ड है। ठीक है, कि जाहिर है उसका क्लाइमेट चेंज से फॉर एग्जाम्पल क्या ताल्लुक है, कि उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होगी। हमारी वो जो है अपना, क्या उसे कहते हैं, प्रैक्टिकली जो फील्ड है, जो हमारा क्रॉप है, उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है क्योंकि वो क्लाइमेट अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट किस पे आया, किसान पे आया, फूड सिक्योरिटी पे आया। तो एसडीजी के अंदर क्या हुआ, आपके कौन कौन से गोल्स से इफेक्ट हुए। लोग गरीब से गरीब हो रहे हैं, भूख ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, और क्लाइमेट एक्शन, जो क्लाइमेट चेंज है उसके तहत जो है आपकी वो फूड प्रोडक्शन कम हो रही है। अब इसको आपने किस तरीके से ये डाटा आपने लेना है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन डिजाइन करनी है। वो क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए आपको इंटेलेक्ट चाहिए। अब इंटेलेक्ट के साथ उस क्वेश्चन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपको उससे डाटा लेना है। तो पहला स्टेप वो आपका ये हुआ कि आपको वो टूल सीखना है इसी प्रोग्राम के तहत, कि फॉर एग्जांपल आप गूगल फॉर्म को कैसे इस्तेमाल करें। तो गूगल फॉर्म को सीख के आपने आधे घंटे में अपना सर्वे डिजाइन कर। अब सबके पास लैपटॉप वो है, मोबाइल फोन है, आप लोगों के पास, फार्मर के पास, ठीक है, गरीब है बिल्कुल, खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो उसके पास वो क्या चीज है उसके पास, उसके पास जो चीज अवेलेबल है मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, वो कनेक्टेड है समहाउ। ठीक है, अब वो जो कनेक्टेड है, तो वो डाटा आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, जब वो डाटा प्रोवाइड कर सकता है तो क्या होगा, कि आपके वर्चुअली आपके पास डाटा कंपाइल हो गया, जो पहले मुमकिन नहीं था। ठीक है, अब उस डाटा का एनालिसिस करना आपके लिए आसान हो गया। तो सिर्फ आपको क्या सीखना है, कि गूगल फॉर्म क्या है। तो गूगल फॉर्म के ऊपर आपने इंटेलेक्चुअली देखा कि जी मैंने ये वो डिजाइन कर रहा हूँ सर्वे, तो वो उससे आपका डाटा कंपाइल होना शुरू हो गया, और वो डाटा जो आपके पास आया और उसके आपने एनालिसिस करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहां तक कोई सवाल है तो पूछें।
सर इसके लिए गूगल की हेल्प ले सकते हैं हम लोग, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं क्वेश्चन रेडी करने के लिए या सर्वे जो भी है उसके लिए रेडी करने के लिए। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। तो मैंने कहा इसके लिए हम इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन है या सर्वे पे जो भी रेडी करना है उसके लिए नेट हम हेल्प ले सकते हैं उसकी। मेरी नहीं आवाज जरा, आ रही है आपको तो? आवाज तो आ रही लेकिन क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा कि हम इसके लिए इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, अगर हमें कोई भी सर्वे पेज रेडी करना है, क्या हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, एआई को यूज कर सकते हैं सब में? सर ये कह रहे हैं कि हम एआई की यूज कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह की। अच्छा, हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन। अच्छा, एआई के इस्तेमाल करने के लिए यस, डेफिनेटली हम इसके अंदर करेंगे, एआई का इस्तेमाल करेंगे। और अगेन, एआई को आपने प्रैक्टिकली समझना है कि एआई से आप लोग कितना फायदा उठा सकते हैं ड्यूरिंग दिस 1 मंथ। एआई जिस स्पीड के साथ हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट हो रही है, वो हम सबके सामने है। अब ये आपके अख्तियार में है कि इस एआई को आप इंटेलेक्चुअली कितना इस्तेमाल कर सकते हो। इंटेलेक्ट आपके पास है, ये याद रखें। एआई इज अ टूल, ठीक है। उसको आपने किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, ये आपके इख्तियार में है। तो हमने जो चीज सीखनी है कि ओके, आप फील्ड में जा रहे हैं, तो फील्ड में ये वाला जो काम कर रहे हैं कार्बन न्यूट्रल विलेज के अंदर, इसमें एआई से हम क्या कर सकते हैं, एंड वी विल हेल्प यू टू डू दैट। सो मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, कि जो जिसमें हमने प्रैक्टिकली करके देखना है विद द यूनिवर्सिटी, कि हम आपको एआई का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाएं इंशाल्लाह। तो आई एम वर्किंग ऑन इट। हो सकता है दिसंबर तक जो है ना, हम इसकी 2 या 3 दिन की जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर बकायदा एक एआई के ऊपर वर्कशॉप करें। जी, कोई और सवाल? सर करंटली जो होपो कनाडा ऑर्गेनाइजेशन ने इसने कौन से स्टेप्स लिए हैं कि कार्बन न्यूट्रल्स को कम कर सकें, इमिट कर सकें? कौन कौन से स्टेप्स आपने लिए हैं बिल्कुल। आप हमने जो जो आप स्टडी करेंगे प्रैक्टिकली, उसका इम्पैक्ट आप स्टडी करेंगे कि हमने कार्बन न्यूट्रल विलेजेस के अंदर जो है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिस हैं जिसमें काम कर रहे हैं। सबसे पहली जो स्पेस है वो ये है कि हम विलेज का कार्बन एमिशन को मैयर करें, उसकी आप लोगों के अंदर हम स्किल्स पैदा करें। बिकॉज नेक्स्ट 30 years दिस इज वन ऑफ द हाईली डिमांडेड एरिया। मेरे यूनिवर्सिटी में आने का मकसद ही सबसे बड़ा जो है वो ये है कि मैं आप लोगों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकूं। इट इज एज सिंपल एज कि 10 मिनट आप लगाएंगे हमारी उसके ऊपर, साइट के ऊपर, तो आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट कर लोगे। एंड इट कुड बी एज कम्प्लेक्स एज कि हमने विलेज का कार्बन एमिशन को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो वो जो कैलकुलेशन का जो हमने काम शुरू किया है, उसके अंदर जो वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, और वर्क इज इन प्रोग्रेस। ठीक है। तो दैट्स यू वन वन थिंग कि जी हमने
कैलकुलेटर को बनाना है, और कोलेटरल दूसरा फिर हमने कैलकुलेटर की मदद से विलेज का फुटप्रिंट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस। सेकंड, कि इसके ऊपर एक नहीं, मल्टीपल रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो हमने यूनिवर्सिटी के साथ आप लोगों के लिए साइन करने हैं, जिसमें से इस वक्त एक जो है वो डॉक्टर जावेद इस पे काम कर रहे हैं कि हमने मैयर करना है कार्बन जो हम कैप्चर कर रहे हैं इन दी मॉडल, हमारे मॉडल विलेजेस में, विद द हेल्प ऑफ द बायोगैस प्लांट। तो हमने वहां पे बायोगैस प्लांट लगाए हैं। तो वो बायोगैस प्लांट से कितनी